हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजम और एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास अभ्यास 2 का एक घातांक। दोस्तों, हम अभ्यास 1 पढ़ा दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जा करके लिंक को विजिट करके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास 2 का ए यानी घातांक है। घातांक किससे कहते हैं? मान लीजिए जैसे कोई संख्या है, जैसे 100 है, 100 लिखा है। इसका जब हम गुणा रूप करेंगे तो 10 गुणे 10 करेंगे, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। यदि इसी को हम 10 घाते 2 करेंगे, नीचे वाला क्या हो गया? आधार, ऊपर वाला घात हो गया, यानी 10 घाते 2 हो गया। जब हम 10 गुणे 10 करेंगे, 2 बार लिखेंगे 10 को, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। जैसे एक संख्या और देख लीजिए, जैसे 1000 है। 1000 को हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा 1000 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? घाती रूप में बताना है, यानी इसका आधार घात। आधार क्या होगा? ये 10 है, इसका आधार 10 हो जाएगा। कितनी बार लिखा गया है? 1 2 3, यानी इसका जो घात होगा वो 3 हो जाएगा। यानी घातीय संकेत में बताना है, आधार 10 होगा, घात 3 होगा। इसमें आधार 10 है, 10 का गुणा है, आधार 10 होगा, घात 2 होगा। इसका जब हम गुणा रूप करेंगे, 10 गुणे 10 करेंगे, 10 दहम्मा 100 होगा। यदि 10 घाते 3 है, इसका आधार रूप करेंगे तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 हो जाएगा। 1000 को घातीय संकेत में व्यक्त करेंगे, यानी इसका घात बताएंगे तो 10 घाते 3 हो जाएगा। घात को आधार में चेंज करेंगे तो 10 गुणे 10 हो जाएगी, यानी 3 बार हो जाएगा। तो देखते हैं हमें क्या बताना है? घातांक देखना है, यानी -2/5 का घाते 5 का मान क्या होगा। यानी जो -2/5 है, यह 5 बार लिखा जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे बताएं, 10 घाते 2 था, यानी 10 घाते 2 है, 10 गुणे 10 लिखे हैं तो 10 दहम्मा 100 हो गया। इसमें भी 10 घाते 3 है, 10 गुणे 10 हो गया, इसका आधार रूप हो गया, घात रूप ये है 10 घाते 3। तो यहाँ पे घात रूप दिया है तो हमें आधार यानी इसका मान बताना है। देखिए -2/3 का घाते 5 है, यानी ये जो संख्या है -2/3, यह 5 बार लिखा जाएगा, क्योंकि इसका जो घात है यह 5 है, 5 है। तो -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3, 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ। इसका हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो क्या लिखेंगे? 32 बटे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 27 तिया 7 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 81 81 तिया 3 1 के 3, 8 त्रिक 24, यानी 243 हो जाएगा। 243 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -32/243 जिस ऑप्शन में आया होगा वह ऑप्शन सही होगा। यानी -32/243 आए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सत्य हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3125 का घातीय संकेतन है, यानी इसका घात बताना है। आधार जैसे यहाँ पे हम 10 माने हैं, घात 3 है, तो वैसे यहाँ पे भी हमें बताना है 3125 का घातीय संकेतन क्या होगा, इसका घातीय रूप क्या होगा। चलिए देखते हैं। 3125 का कितने से कटेगा? 5 से पहले कटे, 5 छंग 30, 1 बचा, 5 छंग 30, 1 बचा 31 के पास से, 2 के पास गए तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 2 5 के पास गए तो 25 हो गया, 5 पचे 25, 5 से करते हैं, 5 1 के 5, 1 बचा, 1 2 के पास गया 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 2 5 के पास गया 25 हो गया, 5 पचे 25,
5 दूनी 10, 2 बचा, 5 के पास गए 25, 5 बचे 25, 5 बचा 25, 5 इक्के 5। अब इसका आधार क्या होगा? इसका आधार 5 होगा। इसका आधार 5 होगा तो हम क्या लिखेंगे? आधार 5 कितनी बार आया है वही घात हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 बार आया था, 3 घात हो गया। 1 2 2 बार आया है तो 2 घात हो गया। 1 2 3 4 5 5 बार आया है तो 5 घाते 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5 बार आया है, 5 घाते 5, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी दूसरे का पहला सही हो जाएगा, 5 घाते 5 आंसर हो जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है 2 की घात 7 का मान है, यानी 2 की घात 7, यानी 2 आधार है 7 घात है, इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो हम लिखेंगे 2 की घात 7, यानी 2 जो है यह 7 बार लिखा जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। तो तीसरे में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 128 आएगा। पहले में आया है -32/243, दूसरे में आया है 5 घाते 5, तीसरे में आया है 128। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में व्यक्त कीजिए। यानी एक क्यारी की भुजा 5 मीटर है और इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में व्यक्त करना है। यानी भुजा 5 मीटर है, एक क्यारी है, भुजा 5 मीटर है। यदि ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। तो क्षेत्रफल को क्या करना है? घातीय संकेत में व्यक्त करना है। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 घाते 2 वर्ग मीटर होगा, वर्ग मीटर। दूसरा है सरल कीजिए, यानी 2 घाते 4 गुणे 3 घाते 2 है। तो यहाँ पे नीचे का आधार सेम नहीं है। यदि नीचे का आधार सेम होता है, जैसे कोई संख्या है, मान लो यहाँ, मान लो कोई संख्या है, ऐसे दिया है। यदि नीचे का आधार सेम रहता है तो घात आपस में जुड़ जाता है चिन्ह गुणे का होने पर। नीचे का आधार सेम रहेगा, चिन्ह गुणे का रहेगा तो घात आपस में जुड़ जाएगा। और यदि नीचे का आधार सेम है, चिन्ह भाग का है, घात आपस में घट जाती हैं। ऐसे 2 3 - 4 ऐसा हो जाता है। नीचे का आधार सेम है तो गुणे का चिन्ह होने पर घात जुड़ जाती हैं, नीचे का आधार सेम है, भाग का चिन्ह होने पर घात आपस में घट जाती हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे का आधार सेम नहीं है। जब नीचे का आधार सेम नहीं है, समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखिए 2 घाते 4 है, इस 2 को हम 4 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, गुणे का चिन्ह, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 3 घाते 2, यानी 3 घाते 2 है, 3 का घात 2 बार, यानी 3 गुणे 3 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 8, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12, 2 14, यानी 144 आ जाएगा। 144 आंसर हो जाएगा। नीचे का आधार सेम नहीं था, इस वजह से गुणा की। जब तक नीचे का आधार दोनों जगह पे सेम नहीं रहेगा तब तक घात आपस में जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा तब जब नीचे का आधार सेम होगा, चिन्ह गुणे का होगा तो घात जुड़ जाएगा। नीचे का आधार सेम रहेगा, चिन्ह भाग का रहेगा तो घात आपस में घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं था, नीचे का आधार सेम नहीं था, इसलिए 2 का घात 4 था, 2 का घात 4 बार लिखे हैं। और यहाँ पे 3 घाते 2 है, यानी 3 2 बार लिखा गया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ 144 हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी नीचे का आधार सेम नहीं है। अगर नीचे का आधार सेम होता, चिन्ह गुणे का है, तो घात आपस में जुड़ जाता। तो देखिए
2 का घात 3 यानी -2 गुणे -2 गुणे -2, 3 बार लिखेंगे क्योंकि इसका घात 3 है। चिन्ह गुणे का है, चिन्ह गुणे का लगाएंगे। 10 घात 3 है यानी -10 घात 3 है, -10 घात 3 है, 3 बार लिखेंगे गुणे -10 गुणे -10। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस गुणे 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, 1000 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब हम जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 8 का गुणा 1000 में करेंगे तो 8000 आ जाएगा आंसर। हमारा चौथा और 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 6वां क्वेश्चन देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या है। 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी घातीय संकेत यानी घात बताना है, आधार बताना है। आधार क्या होगा? 5 होगा। आधार 5 पर घातीय संकेत के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी आधार हम 5 मानेंगे। चलिए देखते हैं 15625 का। पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 15625 5 से पहले करेंगे। 5 तिहाई 15, 5 एके 5, 1 बचा, 1 2 के पास गया, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 छंग 30, 1 बचा, 2 के पास गया, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 एके 5, 5 दूनी 10, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 5 एके 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पचा 25। इधर कर देते हैं, वहां पे नहीं दिखता होगा। 5 पचा 25, 5 एके 5। आधार क्या बनाना है? 5 है। आधार 5 यानी 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे? 15625 बराबर आधार 5, क्योंकि 5 आया है। कितनी बार आया है? 6 बार आया है, इसलिए 5 घाते 6 कर देंगे, लिख देंगे। तो हमारा 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6वें में आया है 5 घाते 5 आंसर। हमारा अभ्यास 2 का ए द एंड हो गया। दोस्तों अभ्यास 2 का ए समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जा करके हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा आप वहां पर क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।